जीएसटी के अंदर रिसेंटली सर्कुलर इशू है, चले देखते हैं उनको एक नज़र में। फ्रेंड्स, पहला सर्कुलर 199, जिसके अंदर बताया गया है कि एचओ और ब्रांच ऑफिस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर जीएसटी कैसे देना है। सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी से अगर एचओ कोई सर्विसेज लेता है और वो बेसिकली यूज की जाती है वन और मोर ब्रांच ऑफिस के द्वारा, लेकिन प्रोक्योर की जाती है एचओ के द्वारा, जैसे कि ऑडिटर सर्विस हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई। इस केस में ये क्लेरिफाई किया गया है कि एचओ के पास में दो ऑप्शन है। वो चाहे तो आईएसडी को यूज कर सकता है और चाहे तो खुद ही इन्वॉइस को इशू कर सकता है, जिसे क्रॉस चॉइस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इन्वॉइसेस है या आईएसडी के थ्रू ट्रांसफर है आईटीसी का, वो तभी किया जाएगा जबकि जो कंसर्न ब्रांच ऑफिसेज है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये बात हो गई हमारी थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए। अब इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज भी होती है एचओ के द्वारा ब्रांच ऑफिस को, जैसे कि एक सैलरी होता है। फ्रेंड्स, इसमें अगर ब्रांच ऑफिस को फुल आईटीसी अवेलेबल है तो एचओ जो है अपनी इन्वॉइस में नील वैल्यू के साथ भी इन्वॉइस इशू कर सकता है और कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। या फिर ब्रांच ऑफिस को फुल वैल्यू का आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तब भी उसको कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपनी सैलरी कॉस्ट को इन्वॉइस में दिखाए दिखाए। वो चाहे तो नील वैल्यू के साथ में इन्वॉइस इशू कर सकता है। फ्रेंड, सर्कुलर नंबर 193 जो ये बताता है कि 3B में आईटीसी आपने ले लिया है लेकिन वो जीएसटी 2A में अपेयरिंग नहीं हुआ है। इसके लिए हम देखते हैं एक टेबल। फ्रेंड्स, 1/4/2019 से लेके 8/10/2019 तक रूल 36(4) नहीं आया था। उस केस में आपकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आपने 3B में आईटीसी लिया है, चाहे वो जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सर्टिफिकेट सीए का लेके या वेंडर के साथ में जो भी उसका लिमिट है उसके बेसिस पर आप उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। 9/10/2019 से लेके 31/12/2019 तक ये जो लिमिट है वो 20% कर दी गई जीएसटी 2A के सामने। मतलब कि सपोज जीएसटी 2A में 2 लाख रुपए का आईटीसी दिख रहा है और आपने जीएसटी 3B में 3 लाख लिया है, तो मैक्सिमम 40,000 रुपए का ही आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं थ्रू वेंडर या सीए। 1/1/2020 से लेके 31/12/2020 तक ये लिमिट जो है वो 10% कर दी गई थी जीएसटी 2A में, जो अमाउंट दिख रहा है। फिर 1/1/2021 से लेके 31/12/2021 तक ये जो मैक्सिमम अमाउंट है वो जीएसटी 2A का 5% है। 1/1/2022 ऑनवर्ड्स आपको जितना जीएसटी 2B में अमाउंट दिख रहा है वो ही आपका एक्चुअल में आईटीसी क्लेम माना जाएगा। इस केस में आपको सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर पे। नेक्स्ट सर्कुलर बोलता है 192, रोंगली आईजीएसटी आईटीसी यूटिलाइजेशन। अगर आपने आईजीएसटी आईटीसी का रोंगली यूटिलाइज कर लिया है तो इंटरेस्ट का जो कंप्यूटेशन है वो आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी के बैलेंस के बेस पे होगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कंपनसेशन सेस अलाउड नहीं किया गया है आईटीसी के लिए, तो आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी नहीं लेना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर 1 जनवरी 2023 को मैंने एक आईजीएसटी क्रेडिट रोंगली अवेल कर ली जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपए। 1 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक, 30 जून 2023 तक मेरा आईजीएसटी का आईटीसी का बैलेंस जीरो है। सीजीएसटी में 3 लाख रुपए है, एचजीएसटी में 3 लाख रुपए है। अब मैं 30 जून को ये 1 लाख रुपए की आईटीसी रिवर्सल करता हूँ, तो क्या मुझे इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आईजीएसटी की जो क्रेडिट आपने रॉन्गली अवेल्ड की थी उसमें ये सर्कुलर में बताया गया है कि आपको तीनों बैलेंस को कंबाइंड करके देखना है। आप अभी मेरा जो तीनों आईटीसी का जो बैलेंस है 6 लाख रुपए, जबकि मेरे को रॉन्गली अवेल्ड करना है वो 1 लाख रुपए ही रिवर्स करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच में अगर ये तीनों का कंबाइंड बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 90,000 रुपए ही रह जाता है किसी भी मंथ में किसी भी डे पर, तो आपको वो 10,000 रुपए पर आईटीसी इंटरेस्ट देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर पर। वारंटी सप्लाई, अगर फ्री सप्लाई देते हैं ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, सर्कुलर नंबर 195, तो इसको ना तो आपको कोई जीएसटी पेबल देना है क्योंकि आप कस्टमर से किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, और ना ही इसमें आपको कोई आईटीसी रिवर्सल करना है। सेकंड, कंसिडरेशन चार्ज करते हैं फॉर वारंटी सप्लाई। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है पार्ट्स देता है या सर्विस देता है कस्टमर को, लेकिन वो कस्टमर से चार्ज नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर से चार्ज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बिल देगा और उस पर जीएसटी लगेगा। फ्रेंड्स, दूसरा केस हो सकता है कि जीएसटी क्रेडिट नोट जो है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर
को वो एक तरीके से बेनिफिट पास ऑन कर रहा है। तो इस केस में जो है आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अब आते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पर ही दी गई है, जिस टाइम हमने गुड सप्लाई किए थे, तो ये माना जाएगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है और जीएसटी जो पेबल है वो प्रिंसिपल सप्लाई वो गुड्स के बेसिस पर ही आपको देना है। अगर एक्सटेंडेड वारंटी सप्लाई ओरिजिनल सप्लाई के बाद में दिया जाता है तो ये एक सेपरेट सप्लाई होगी और इस पे जीएसटी जो पेबल होगा वो एज पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या बोथ एज द केस मे बी। फ्रेंड्स, रिफंड रिलेटेड चेंज को सर्कुलर नंबर 196 में बताया गया है। 1/1/2022 से जो भी आईटीसी जीएसटीआर 2B में अपीयर हो रही है वही आपको रिफंड मिलेगा। अगर रिफंड ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया गया है 1/1/2022 के बाद में जीएसटीआर 2A या 2B के बेसिस पर, सॉरी पहले ही ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया गया 2A या 2B के बेसिस पर, तो उसको वापस से रीओपन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिफंड रिलेटेड चेंजेस 197 सर्कुलर। अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया है 3 महीने के अंदर, या जो पेमेंट ऑफ सर्विसेज है वो आपको फॉरेक्स में नहीं मिला है, तो जो आपका आईजीएसटी है उसको आपको रूल 96 के अगेंस्ट वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। बट आपने एक्सपोर्ट कर दिया है 3 महीने के बाद में, या पेमेंट मिल गया आपका फॉरेक्स में सर्विसेज का, सो जो ये एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी और रिफंड अलाउड हो जाएगा। फर्दर, refund of IGST paid would be allowed but interest would not be refunded। फ्रेंड्स, इसके बाद में ई इनवॉइसिंग के लेकर ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनको टीडीएस रिक्वायर्ड होता है जीएसटी के अंदर, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ई इनवॉइस के अगर उससे एक्सीड होती है तो उनको ई इनवॉइस इशू करनी है, ऐसे वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर भी। फ्रेंड्स, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को हेल्ड कर रखा है। सर्कुलर 196 बोलता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कुछ सर्कुलर थे जिसका समराइज वे में मैंने प्रेजेंटेशन दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।